नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है सौरमंडल। कौन सा टॉपिक है? सौरमंडल। इसके पहले दोस्तों हमने हिस्ट्री के सारे पार्ट को पढ़ा रखा है सिस्टमैटिक। जिन दोस्तों नहीं देखा उसको जा कर के वहाँ देखें, उन्हें अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। तब इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि सूर्य था उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्रग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। किसी कारण बंधे रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे रहते हैं। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा स्रोत कौन है? सूर्य है। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है। 13,92,200 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। जो हाइड्रोजन परमाणु है वह किस में बदल रहा है? हीलियम में बदल रहा है, इसीलिए उसमें ऊर्जा और लाइट उत्पन्न हो रही है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ है। 14.7 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ है। औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो फैक्ट याद रखना है कि सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी तो यह है 14.7 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम 15.21, औसत हो गया 14.98। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ कई बार एम के एम में बदल देता है, तो ध्यान दे देना। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर था। एक पारसेक दूरी मापने की जो इकाई है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। 3.26 यहाँ पे गलत हो गया है। एक प्रकाश वर्ष की एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है और सामान्य जीवन तारे का 10 बिलियन वर्ष है। सूर्य के केंद्रीय कोण का जो टेम्परेचर है वह है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य से उत्सर्जित और सौर ज्वाला उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ध्यान देना है कि दक्षिणी कैसे हम रिलेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया नीचे है, दक्षिणी ध्रुव में है, तो इसलिए ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर हो जाएगा, ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। सूर्य से सौर ज्वाला निकलने के बाद काले धब्बे को सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। अब देखिए, हम देखते हैं सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंड, तो इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्र संगठन अगस्त 2006 में सम्मेलन में ग्रहों और नए प्रदेश परिभाषित किया, जिसके तहत वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के परितः घूमता है। गुरुत्वाकर्षण बल हो ताकि वह गोल स्वरूप बनाए रखे और उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ न हो। इस आधार पर यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। कब? 24 अगस्त 2006 को। अब देखिए, IAU के द्वारा ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 2 भागों में, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा गया है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा गया है। बाह्य ग्रह। अब नंगी आंखों से जो ग्रह देखे जा सकते हैं वह है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल, ये सब क्या है? नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, तो ये देखिए, सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखना कि जो हमारे वाह्य वाले हैं ये सिस्टमैटिक हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर इनर वाले के देख लेते हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं उसमें पृथ्वी हो जाएगी, फिर शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध लास्ट हो जाएगा। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये सिस्टमैटिक हमें याद रखना है। केवल सूर्य एवं अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि शुक्र और यूरेनस, अरुण, शुक्र और यूरेनस किधर करते हैं? शुक्र और अरुण किधर करते हैं?
पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो शुक्र में भी सू आ रहा है और मतलब सूरज होता है, तो ध्यान रखना कि ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब हमारा देखिए आ जाता है मरकरी, जो पहला ग्रह है। तो यह सूर्य के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य पर उनका 87 दिन 23 घंटे में लगाता है। वायुमंडल में यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, अतः जीवन असंभव है। इस ग्रह का सबसे विशेष गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो ये बुध के बारे में है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये बनता है वेनस से। किससे बनता है? वीनस से, जो कि शुक्र, क्या बोलते हैं? शुक्र। अब इसमें हम देखते हैं, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को प्रेशर कुकर के उपनाम से भी जाना जाता है। शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसलिए भोर का तारा और शाम का तारा इसी को कहा जाता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 97% होती है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। कितना है? 97% है। आकाश एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण यह पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सबसे सर्वाधिक चमकीला होने के कारण प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट आता है मार्स। क्या आता है? मार्स। अब मार्स में देखते हैं मंगल पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण से लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसके अच्छी झुकाव एवं दिन का मान पृथ्वी के समान है। अच्छी झुकाव और दिन का मान किसके समान है? पृथ्वी के समान है। अच्छी झुकाव और पृथ्वी के समान होने के कारण इसके अच्छी झुकाव एवं दिन का मान पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। कौन? मंगल ग्रह। मतलब अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा इसे 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। अब देखिए इसमें जो है ओलिम्पस मोन्स मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। याद रखना है, ओलिम्पस मोन्स मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। कौन है? निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। निक्स ओलंपिया याद रखना है, किस पे है? मंगल ग्रह पे। अब फिर आता है फोबोस और डीमोस, इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं। यहाँ से भी फैक्ट क्वेश्चन बनता है कि फोबोस और डीमोस किसके हैं? तो यह मंगल के हैं। मंगल के क्या है? ये उपग्रह है। अब देखिए हम देखते हैं जुपिटर। इसको देखते हैं जुपिटर। अब जुपिटर क्या होता है? इसका नाम बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गाड्स कहा जाता है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। तो अपनी धुरी पे 10 घंटा और पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में उसको 12 वर्ष लगता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 67 है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह है। अब आता है शनि हमारा हो गया सैटर्न। यह सौरमंडल का चपटा ग्रह है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। इस ग्रह के चारों ओर गैसों का छल्ला पाया जाता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले तो बृहस्पति है और दूसरा शनि है, तथा नग्न आँखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। मतलब कि नग्न आँखों से देखा जाने वाला यह अंतिम ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? टाइटन, जो बुध के बराबर है। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल है। शनि का उपग्रह फोर्ब्स शनि कक्षा से विपरीत दिशा में परिक्रम करता है। इसका जो फोर्ब्स उपग्रह है शनि का, उसके विपरीत यह चक्कर लगाता है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि चतुर्दिक विलय है। इसमें
अब हमारा था अरुण। अब अरुण के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ से फैक्ट है, एक दो एग्जाम में कभी कभार पूछ ले जाते हैं। अरुण ग्रह का नाम पर ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पे पड़ा है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। तब यहाँ से अरुण का किसी खोज किया था, विलियम हर्शेल ने। इसे हरे रंग के ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हरा रंग इसके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है। किसका होता है? मीथेन की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूर्व की होता है। सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर। तो यह दो ग्रह हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं सूरज का। एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। यह अपनी धुरी पर सूर्य का और इतना झुका है कि इसे लेटा हुआ सा दिखाई देता है, जिस कारण से लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इसे लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो उपग्रहों की संख्या 27 है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वरुण। अब वरुण मतलब नेपच्यून। अब इससे जो फैक्ट बनता है, इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलविद जोहान गोले ने की। किसने किया? जोहान गोले ने किया। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। इसमें टिट्रान और नेरीड प्रमुख है। टिट्रान और नेरीड प्रमुख है। तो यहाँ से ध्यान बनेगा कि ये टिट्रान और नेरीड किसके उपग्रह हैं? तो यह है वरुण को याद रखना है। अब आती है पृथ्वी, जिस पे ग्रह पे हम सब रहते हैं। तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। यह सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकाश दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा, आकाश दृष्टि से 5वां ग्रह है। यह सूर्य और मंगल के बीच में स्थित है। पृथ्वी एक कल्पित धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या आवर्तन गति कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन और दैनिक गति के कारण ही दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। दिन रात होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय और सौर ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसका फरवरी माह 29 दिन की हो जाती है। पृथ्वी पर 71% जल है, 79% स्थल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष 66.5 का कोण बनाती है। 66.5 का कोण बनाती है, डिग्री कोण बनाती है। इसके बाद पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मापी गई है। कितना मानी गई है? 4.6 बिलियन मानी गई है। जल की उपस्थिति का इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 में माउंट एवरेस्ट है और समुद्र तल सागर से गहराई पर 11,033 मीटर पे मैरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 4 लाख किलोमीटर है। ये सब फैक्ट ऐसे हैं जो 2 से 3 बार सुनने के बाद दोस्तों याद आ जाएगा। और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो है अगर समीक्षा अधिकारी की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, आपको अवश्य यहाँ से लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सिस्टमेटिक तैयारी करवा रहे हैं। अब देखिए मून के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? मून के बारे में। मून के बारे में हम देखेंगे कि हमारा मून पे क्या क्या है। तो चंद्रमा का भौगोलिक अध्ययन करने वाले को सेलेनोग्राफी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेलेनोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चंद्रमा किया जाता है। चंद्रमा का परिक्रमण तथा घूर्णन समान होने के कारण यह पृथ्वी पर सदैव एक जैसा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग हम देख सकते हैं। कितना? 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी कर लेती है। चंद्रमा की चट्टानें टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। क्या माने? टाइटेनियम क्या पाया जाता है? टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 1.28 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.28 सेकेंड लगता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 है। इसका कारण चंद्रमा वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा वायुमंडल का अभाव है। सी ऑफ
ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां 21 जुलाई 1969 को अपोलो द्वितीय से पहले चंद्रमा यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। कौन? नील आर्मस्ट्रांग ने। तो क्वेश्चन सिंपल है, सबको पता है कि चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गए थे? तय गए थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा से लाए गए चट्टानों में टाइटेनियम की अत्यधिक मात्रा पाई गई। टाइटेनियम की क्या पाई गई? अत्यधिक मात्रा पाई गई। साथ ही पृथ्वी तथा चंद्रमा की प्राचीनता समान समझी गई। प्राचीनता क्या समझी गई? समान समझी गई। दोस्तों, यहाँ आपको 2 से 4 बार से पढ़ना है जिससे आपको सारे फैक्ट आ जाए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। और अगर आप सब समीक्षा अधिकारी और बेसिक्स खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में लगे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब हम एक बार देख लेते हैं सौरमंडल। तो बुध व्यास है 4878, परिभ्रमण 58.6 दिन, परिक्रमा 88 दिन, उपग्रह संख्या 0। इसके बाद शुक्र 12,114, 243 दिन और 224.7 दिन परिक्रमा की अवधि और 0 इसके क्या हैं? उपग्रह हैं। पृथ्वी 12,756 से लेकर के 12,714, 12,756 से लेकर 12,714, 23.9 घंटा, 365.26 दिन और एक उपग्रह है। उपग्रह है कौन? चंद्रमा। अब फिर आता है मंगल 6,796 व्यास इसका है, 6,796 किलोमीटर इसका व्यास है, 24.6 घंटा में परिक्रमण है, 687 दिन में परिक्रमा है और इसके ग्रह 2 हैं। इसके बाद आता है बृहस्पति, 1,42,880 किलोमीटर व्यास है, 9.9 घंटे में परिक्रमा कर लेता है, 1109 वर्ष में परिक्रमा करता है और इसके 67 क्या हैं? उपग्रह हैं। अब आते हैं शनि। शनि का देखिए 1,20,500 इसका डायमीटर है, 10.3 घंटे में परिभ्रमण है, 29.5 वर्ष लग जाता है परिक्रमा में और 62 इसके क्या है? उपग्रह हैं। अब आता है अरुण, 51,400 किलोमीटर व्यास है, 16.2 घंटे और 84 वर्ष लग जाते हैं परिक्रमा में और इसके बाद इसके कितने हैं? 27 हैं। कितने हैं? 27 हैं। अब आ जाता है वरुण। तो वरुण 49,100 किलोमीटर डायमीटर है, 18.5 परिभ्रमण है, 164.8 वर्ष परिक्रमा और उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। अब देखिए हम देख लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह हमारा कौन सा आ गया है? यम, प्लूटो। एम को IAU ने 2006 में ग्रह का दर्जा समाप्त कर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। IAU ने 2008 में ग्रहों की नई श्रेणी प्लूटोइड बनाया और यम को इसी में रखा गया है। जैसे प्लूटोइड बौने ग्रह श्रेणी में सेरस, चिरान, 2003 यूबी और 3013 इरिस है। 13 इरिस है। अब देखिए सौरमंडल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसमें देख लिए सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध, सूर्य से निकटतम बुध, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण और पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह इसमें सर्वाधिक गर्म शुक्र हो जाएगा, सर्वाधिक ठंडा वरुण हो जाएगा, लाल ग्रह मंगल हो जाएगा, सर्वाधिक बड़ा गैनीमेड और सर्वाधिक छोटा डीमोस, नीला ग्रह पृथ्वी कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र कहा जाता है। इसके बाद सांझ का तारा भी शुक्र कहा जाता है, लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह सूर्य, सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डार्क स्टार और सौरमंडल का सबसे नज़दीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक का तारा है। और अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, सबसे तेज़ गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र है, सबसे तेज़ गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह बुध है और सबसे धीमी गति से परिक्रमण वाला वरुण है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इतना ही था सौरमंडल से।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बस लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।